Good morning, dear students. Welcome in the class of psychology. Open your book, chapter 2, page number 40. It is last topic of chapter 2. Listen carefully, ethical issues. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब कोई भी साइकोलॉजिकल रिसर्च की जाती है ह्यूमन बिहेवियर पे, तो जो रिसर्चर हैं उसको कुछ एथिक्स का ध्यान रखना होता है. तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके जिनको रिसर्चर को बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रख के रिसर्च कंडक्ट करनी होती है. सो दीज प्रिंसिपल्स आर रिस्पेक्ट फॉर पर्सनस प्राइवेसी and choice to participate in the study, beneficence or protecting the participants in the study from any harm, and justice for sharing the benefits of research with all participants. Some of the important aspects of these ethical principles are described. So these are voluntary participation, informed consent, and debriefing, sharing the result and confidentially of data source. So वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन से मीनिंग है, कहते कि जब हम कोई भी टेस्ट किसी भी पर्सन पे कंडक्ट कर रहे हैं तो उसकी खुद की विलिंगनेस होना बहुत ज़रूरी है. तो कहते कि उसको राइट है कि वो अगर टेस्ट के लिए विलिंग है तो ही वो टेस्ट दे, उस पर कोई कंपल्शन नहीं है. इवन देन कि उसको ये भी फ्रीडम है कि अगर वो टेस्ट के बीच में भी विड्रॉ करना चाहता है तो वो विड्रॉ कर सकता है, उसके लिए कोई पेनल्टी नहीं होती है. इट इज़ कॉल्ड वॉलंटरी पार्टिसिपेशन. एंड द सेकंड इज़ इन्फॉर्म्ड कंसेंट. इन्फॉर्म्ड कंसेंट में है कहते कि जब हम किसी पे ये टेस्ट कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हम कोई स्टडी कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग जब ये चल रहा है टेस्ट, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो भी हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में उसकी प्रॉपर उसको इन्फॉर्मेशन दी जाना बहुत ज़रूरी है. और उसको ये पता होना चाहिए कि कि in some of the psychological experiments electric shock is given to the participant during the experiment. Still in some cases obnoxious like harmful or unpleasant. तो इसीलिए जो इन प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस का उसको पता होना बहुत ज़रूरी है, उसकी कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग टेस्ट ऐसा हो सकता है, तो क्या आप विलिंग हैं इसके लिए या नहीं है. So in some studies the technique of deception is used in which the participants are given instructions to think or imagine in certain ways and are given false information or feedback about their performance. For example, you are very intelligent, you are incompetent. It is therefore important that the participant are explained the nature of the study before its actual commencement. Next is debriefing. डिब्रीफिंग क्या होता है? डिब्रीफिंग के अंदर होता है, कहते कि जब हम किसी भी पर्सन पे कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो ये नेसेसरी है कि उसको रिसर्च के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए. एंड कहते और वो जो स्टडी हो रही है, जब वो टेस्ट शुरू करा उसने, जब उसका टेस्ट फिनिश हुआ, उस टाइम पे जो उसकी फ़िज़िकल और मेंटल स्टेट है उस टाइम पे वही होनी चाहिए जब उसने वो टेस्ट शुरू करा. ऐसा नहीं कि टेस्ट करने के बाद वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, उसे एनजाइटी हो गई. अगर एनजाइटी हो भी जाती है तो उसकी एनजाइटी को, स्ट्रेस को रिमूव करना ज़रूरी है. दैट इज़ डीब्रीफिंग. नेक्स्ट इज शेयरिंग द रिज़ल्ट ऑफ द स्टडी. पार्टिसिपेंट को ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देना चाहिए कि जो आपके रिज़ल्ट्स हैं वो बिल्कुल हाइड रखे जाएंगे, किसी से शेयर नहीं किए जाएंगे, और जब रिज़ल्ट्स आ जाएं तो उसके साथ डिस्कस करना ज़रूरी होता है रिज़ल्ट को, जो पार्टिसिपेंट है. और ये श्योरिटी दी जाती है कि अगर आपके जो हैं रिज़ल्ट्स हैं वो किसी के साथ भी डिस्कस नहीं किए जाएंगे. एंड इफ़ यू फुलफ़िल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पार्टिसिपेंट, अगर आप पार्टिसिपेंट की एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल कर रहे हैं, देन सेकंड द पार्टिसिपेंट मे टेल यू देयर ओपिनियन अबाउट द रिज़ल्ट. तो पार्टिसिपेंट आपको ये बता सकता है कि मेरा ये ओपिनियन है मेरे रिज़ल्ट के लिए. क्या उसे ये इंसाइट हुआ, क्या टेस्ट देने के बाद उसको कुछ हेल्पफुल लगा,
अच्छा लगा कि हाँ ये टेस्ट मेरे लिए बेनिफिशियल था या नहीं। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियली ऑफ डाटा सोर्स। इन मीन्स कहते कि जो भी डाटा कलेक्ट किया हमने उस डाटा को क्या किया जाएगा, सेफ रखा जाएगा और किसी से भी डिस्कस नहीं किया जाएगा। और ये श्योरिटी दी जाएगी कि जो आपका रिज़ल्ट है इसका पर्पस जो था वो हमें फुलफ़िल हो गया है और ये कॉन्फिडेंशियल है, रिकॉर्ड में हमारे रहेगा, बट आपके किसी को भी आपकी शीट जो केस रिकॉर्ड कुछ भी किसी को दिया नहीं जाएगा। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट है चैप्टर। इस चैप्टर की कुछ की टर्म्स हैं, ये आप देख लीजिएगा, अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। एज वेल कुछ एनसीईआरटी के ये 12 क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। ये भी आपने अच्छे से पढ़ने हैं, लर्न करने हैं। नाउ विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।